नमस्कार दोस्तों, अनुप्रति योजना की एक अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इम्पोर्टेंट प्लस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको योजनाओं की अपडेट्स मिलती रहें। आपने पिछली चरण में जो अभी 30 तारीख तक फॉर्म भरे गए थे आपने भर दिया होगा या फिर हो सकता है आप दूसरे चरण में भरने वाले हों। सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग फॉर्म भर के इधर उधर भटकते हैं कि कहीं से इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ न्यूज़ मिले, मेरिट लिस्ट आ गई, हमें पता नहीं चला हो। तो आप ये पहले समझिए कि अब तक जो लिस्ट आई थी तब कैसा हुआ था, पिछली बार फॉर्म भरे गए, किस तरह से प्रोसेस होता है और जो न्यूज़ आई है इसका मतलब क्या है और मेरिट लिस्ट अभी मिल नहीं रही है उसका मतलब क्या है। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखें। और भी इसके साथ जो 40,000 मिलते हैं हॉस्टल के वो कैसे मिलते हैं उस सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनें, बीच में भाग जाते हैं फिर आपको पता नहीं चलता है कि और कौन कौन सी बातें इस योजना से रिलेटेड हैं। एक बार पिछले महीने में इसकी डेट 20 से 30 बढ़ाकर कर दी गई थी और मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि 2 चरणों में आवेदन किए जाएंगे। तो आवेदन 2 चरणों में ही किए जाएंगे, ये मतलब कन्फर्म हुई हो चुका है। इसकी वीडियो भी मैं लास्ट डाल चुका हूँ। और ये जो न्यूज़ आई है कि मेरिट सूची जारी, तो पीडीएफ आपको अभी भी नहीं मिली होगी। नीचे मैं इंपॉर्टेंट प्लस की वेबसाइट दे दूँगा, वहाँ पर जैसे ही पीडीएफ उपलब्ध होगी मैं आपको बता दूँगा। अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बताऊँगा पीडीएफ के बारे में। लेकिन जो अस्थायी मेरिट सूची जारी, देखिए पिछली बार जो होता था, अभी तो 30 तारीख गई है, 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन पहले होता था कि फॉर्म जैसे आपने भर दिया तो उसमें ऑब्जेक्शन आते थे, कोई कमी है तो वापस भरने का सबमिट का ऑप्शन दिया जाता था। अगर फिर वापस सही है तो आपका अप्रूव कर दिया जाता था। लेकिन उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आय प्रमाण पत्र वगैरह सारे, जाति प्रमाण पत्र अपलोड किए जाते थे, उसमें ऑब्जेक्शन डाल देते थे। लेकिन इस बार जनाधार में ये चीज़ें अपडेट करवाई गई हैं। इस वजह से उन्होंने जल्दी शायद इन चीज़ों को देख लिया है और लिस्ट जारी कर दी है प्रोविज़नल। और पिछली बार आप जब वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट की इस चैनल पर तो मैंने बताया था कि कुछ मोबाइल में मतलब नॉर्मल यूज़र जो थे वो अनुप्रति योजना में SJMS वाला ऑप्शन देख रहे थे, उसमें उनको लिस्ट दिख गई थी। मतलब जो प्रोविजनल लिस्ट थी सभी को नहीं दिखी थी, कुछ यूज़र मतलब 100-200 में से एक यूज़र उसको लिस्ट वो दिख गई थी। पता नहीं क्या सर्वर एरर था या फिर कोई स्पेशल मोबाइल में वो लिस्ट खुली थी, मतलब एक्सेस हो गया था उस तरह से, सबके में नहीं खुली थी। तो वो उन मोबाइल में अब भी खुल रही होगी जो लिस्ट है SJMS वाले ऑप्शन में। आप लोग ज़रूर अपना ऑप्शन खोल के देखें। यहाँ पर जो इसमें बताया गया है कि 30,000 सीटों के विरुद्ध 19,000 की सूची जारी की है। तो ये जो पहले न्यूज़ थी उसमें 15,000 सीट थी कि सीटों को 2 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन हो सकता है 15-15 में ना बांट के कुछ 15-17 ऐसे ले लें, बाकी के बाद में वो फॉर्म सेलेक्ट कर लें। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि सूची जारी कर दी गई है, 41,000 आवेदन प्राप्त हुए, उसमें से सूची जारी कर दी है, मतलब अभी सत्यापन नहीं हुआ है। आप भी जब अपना एसएसओ में देखेंगे तो उसमें अप्रूव्ड लिखा नहीं आया तो आप लोगों का अप्रूव्ड उसमें लिखा आ जाएगा अगर आपका फॉर्म सही है तो। मतलब कि आप इस रेस में आ जाएंगे कि आपका फॉर्म जो कट ऑफ के हिसाब से बाद में सेलेक्ट किया जाए। लेकिन अगर आपका अप्रूव ही नहीं हुआ है, इसका मतलब है, अनुमोदन का मतलब अप्रूव होता है जो संबंधित जिला के अधिकारी करते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लोग उस जिला अधिकारी से ही संपर्क करें। मतलब जिले का जो SJMS या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कार्यालय है वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप वहाँ पर ही संपर्क करें कोई भी दिक्कत है तो। लेकिन अब ये जारी कर दी गई है, जो आपका अप्रूव वगैरह जो स्टेटस दिखेगा वो 7 दिन के अंदर दिख जाएगा, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 7 दिन के अंदर। और इसमें जो 7 दिन में आपका अप्रूव वगैरह जो भी स्टेटस दिखाए आप देखते रहें SJMS। ऐसा नहीं डिपार्टमेंट आपको सूचना नहीं दे, जो भी सूचना होगी आपको SSOID पर भी दिखेगी। आप लोग और जो मैंने व्हाट्सएप नंबर एक वीडियो में बताया था, आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, वो उस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट का काम है, आपको ऐसे इतना ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि लिस्ट नहीं मिली, ये नहीं मिली। ये डिपार्टमेंट का काम होता है कि अभ्यर्थी को सूचना दें, आपका अप्रूव हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, आपको कोचिंग मिली है, नहीं मिली है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए आप इधर इतनी टेंशन ना लें जितनी ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर आज लिस्ट आ गई तो कल ही आपको, कल तक पता नहीं चला तो कुछ बड़ा बवाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मैं बताऊँगा भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। बाकी इसमें एक चीज़ और दी गई है कि कोचिंग चेंज करने का, ये कमेंट भी आ रहे थे। तो कोचिंग चेंज आप एक बार कर सकते हैं, मतलब उस कोचिंग को जब तक आपका नाम नहीं गया है वहाँ से, आप कोचिंग से उधर से कोई कन्फर्मेशन कोड नहीं गया है तब तक आप कोचिंग कोर्स वगैरह एक बार चेंज कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको SSO पर एक ऑप्शन वापस दिया जाएगा एडिट का, एडिट वाले में आप ये चीज़ चेंज कर पाएंगे जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ, बाकी मैं PDF आपको इंपॉर्टेंट प्लस वेबसाइट पर डाल दूंगा जैसे ही आएगी। अभी क्यों नहीं आई है, आपने जब डेट बढ़ा था, जब डेट बढ़ी थी तो आपने देखी होगी कि वो जो PDF थी वो तुरंत नहीं मिली थी। मतलब जैसे
कल के ऑर्डर होते हैं तो वो 1-2 दिन बाद ही वेबसाइट पर दिखाए जाते हैं। ये जो मेरिट लिस्ट है, अगर ये वहाँ से जारी कर दी गई है, जैसा कि इस न्यूज़ में बताया, तो इस वेबसाइट पर आपको या होम पेज पर देख, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, होम पर जब जाएंगे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो न्यूज़ प्रेस रिलीज आ रही है, इसमें ऊपर ही ऊपर आपको अनुप्रति की लिस्ट दिख जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल, प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे या फिर मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा। लेकिन अभी आप इतना हल्ला ना मचाएं कि लिस्ट आ गई है, नहीं आई है। पहले इसमें टाइम लगता था, लेकिन अभी तुरंत ये जारी कर दी गई है। अच्छी बात है, क्योंकि अगली चरण के फॉर्म भरे जाने हैं। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल से अपडेट के लिए जुड़े रहें।